अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट आपने इसके अंदर क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपनी आज के दिन की अचीवमेंट्स जो है वो मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट थी हमारी प्रीमियम ग्रुप की। प्रीमियम ग्रुप के अंदर 17 जुलाई को मैंने कैल के अंदर के इलेक्ट्रिक के अंदर बाइंग करवाई थी। बाइंग थी हमारी ₹1.80 से लेकर ₹2 की रेंज के अंदर और फाइनल टारगेट था इसके अंदर ₹2.30 का। तो आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने जो हाई लगाया था वो ₹2.32 का लगाया था और उसके साथ ही हमारा जो है इसके अंदर फाइनल टारगेट वो अचीव हो चुका है। तो ये अगर हम देखें तो 17 जुलाई का ये सिग्नल था। तो तकरीबन हफ्ता 10 दिन के अंदर जो है तकरीबन 20% का जो गेन है वो हमारे इसके अंदर बना है और ये भी हमारी एक जो है मज़ीद सक्सेसफुल ट्रेड थी प्रीमियम ग्रुप की। तो अभी अगर हम इसके फर्दर देखें कि फ़र्दर इसके अंदर क्या स्ट्रेटजी आपने इख्तियार करनी है। देखिए अभी ये रिसेंटली अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है। तो जिनके जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए लोग काम करते हैं यानी स्विंग ट्रेड्स करते हैं उनका टारगेट आज अचीव हो चुका है। वो चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसको जो है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहें या इसको ट्रेल करना चाहें, यानी आज इसने क्लोजिंग जो दी है वो ₹2.29 के ऊपर दी है। तो आप ₹2.29 का इसके अंदर स्टॉप लॉस रख लें और ये है कि जितनी देर तक प्राइसेस की ₹2.29 से ऊपर सस्टेन करती है तो आप फिर प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग होगी उसका आप इसके अंदर स्टॉप लॉस यूज़ करें और जितनी देर तक प्राइस ऊपर जाती रहेगी आप अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ करते जाएंगे और हर दिन की क्लोजिंग की बेसिस के ऊपर अपना स्टॉप लॉस जो है वो उसी दिन की जो क्लोजिंग होगी उसी का जो स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे इन केस के अगर प्राइसेस की स्ट्रेट अवे ऊपर जाना जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन ये है कि अगर प्राइस नीचे गिरने लगे तो फिर ₹2.29 का आपका स्टॉप लॉस हो गया इसके अंदर, तो फिर वहाँ के ऊपर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके अपनी जो ट्रेड है वो क्लोज कर देंगे। तो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी नेटसोल के अंदर। नेटसोल के अंदर जो है हमारी संडे वाले दिन मैंने बाइंग करवाई थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। संडे वाले दिन बाई कॉल दी थी। तो फिर उसके बाद ये बाइंग थी हमारी 87 से लेकर 89 की रेंज के अंदर। फर्स्ट टारगेट था इसके अंदर 93.5 का। तो आज 94 से भी ऊपर प्राइसेस इसकी गई हुई थी। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट है वो आज के दिन इसने अचीव कर लिया है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, जैसा कि के इलेक्ट्रिक था, नेटसोल था, के इलेक्ट्रिक जिसके अंदर हमारी तकरीबन हफ्ता 10 दिन के अंदर जो तकरीबन 20% का गेन था। कल के दिन AGL था जिसके अंदर एक दिन के अंदर 20% का गेन था। आज भी उसके अंदर अपर कैप लगा था ट्रेलिंग बेसिस के ऊपर, उसके अंदर आज भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट था। तो इस तरह की अगर सिग्नल्स आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको भी टाइमली मिलते रहें तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। वन टाइम आप 6000 जो है वो पे करके पूरे साल की मेंबरशिप जो है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसके और कोई भी चार्जेस नहीं है। अभी हम अपने स्क्रिप्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंदर हमारी न्यू अपॉर्चुनिटी जो डेवलप हो रही है। तो स्क्रिप्ट है हमारे पास NML निशात मिल्स लिमिटेड, ये टेक्सटाइल सेक्टर का स्क्रिप्ट है। NML को अगर हम देखें तो प्रीवियसली ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था। डाउन ट्रेंड का आगाज़ इसने 125 से किया था। 125 का हाई लगाने के बाद इसकी प्राइसेस नीचे गिरी थी और नीचे जो है वो स्ट्रेट अवे 49 तक आई थी। तो ये 49 के ऊपर आके इसने जो है ट्रिपल बॉटम फार्मेशन बनाई थी, यानी फर्स्ट बॉटम यहाँ के ऊपर, सेकंड यहाँ के ऊपर और थर्ड यहाँ के ऊपर। फिर इसने जो है 54.69 का जो ब्रेकआउट भी किया था, यहाँ के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था। फिर ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे, फिर ऊपर गई और दोबारा आके इस लेवल को जो इसने रिटेस्ट किया। जब इस लेवल को ये रिटेस्ट कर रही थी मई के स्टार्ट के अंदर, उस वक्त जो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने बाइंग भी करवाई थी 54 के लगभग इसके अंदर। तो वो बाइंग थी हमारी ये 4 मई के अंदर, बाइंग थी 53 से 56 की रेंज के अंदर और फिर टारगेट इसके अंदर दिया था मैंने ₹60 का और जो ₹60 का टारगेट था वो भी इसने 24 मई को जो है वो अचीव कर लिया था। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो इन लेवल्स के ऊपर इसके अंदर जो है मैंने बाई कॉल दी थी और जो फाइनल टारगेट थे इसने वो यहाँ के ऊपर आके जो इसने अचीव कर लिया। फिर ये अपना टारगेट अचीव करने के बाद अगर हम इसको देखें तो प्राइसेस की जो है यहाँ के ऊपर इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आया इन्हीं लेवल्स के लगभग 60 के लगभग। फिर प्राइसेस की नीचे गिरी और दोबारा 54 के लगभग जो है वो गई थी यहाँ के ऊपर। उसके बाद प्राइस ऊपर उठी है
और अभी भी जो है कंसोलिडेशन कर रही थी, लेकिन आज के दिन जो इसने क्लोजिंग दी है, अब एक इसके अंदर एक न्यू ब्रेकआउट जो है वो सबमिट हुआ है और अब प्राइसेस इसकी जो है फर्दर ऊपर जो है जा सकती हैं। तो ये जहाँ जब इसने यहाँ से अपने ट्रेंड का आगाज़ किया था तो यहाँ के ऊपर स्विंग ट्रेड भी मैंने करवाई थी और यहाँ के ऊपर लॉन्ग टर्म भी जो है बनती थी। जिन्होंने उस वक्त लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से लिया होगा तो वो आज अच्छे खासे गेन के अंदर होंगे। बाकी जिन्होंने इसके अंदर शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए जो स्विंग ट्रेड की थी उनकी भी ये एक सक्सेसफुल ट्रेड थी। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये भी तकरीबन हमारे पास 10% से ज़ायद की उस वक्त ये अचीवमेंट थी। तो अभी हम इसको अगर हम देखें तो आज इसके अंदर न्यू ब्रेकआउट हुआ है और न्यू टारगेट इसने एक्सपोज किया और प्राइसेस इसकी फर्दर ऊपर जो है जा सकती हैं। वो ट्रेड सेटअप आप लोगों को ड्रा करके मैं दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी आ सके कि किन लेवल्स के ऊपर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने इसके अंदर क्या सेट करने हैं। तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनती है चार्ट्स के ऊपर, तो वही फॉर्मेशन इसके अंदर बनी है। तो जिसके अंदर हमारे पास आपको प्रॉपर कप एंड हैंडल दोनों ड्रा करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास कप होगा यहाँ तक और फिर जो है इसके पीछे जो है हमारे पास हैंडल होगा। तो इसकी अगर आप शेप देखें तो एग्जैक्ट कप की तरह है, यानी आगे ये कप है, पीछे हैंडल, जहाँ से आप इसको पकड़ते हैं। तो इसके ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन आ रही होती है तो इसको नेक लाइन बोलते हैं। जब इसका ब्रेकआउट होता है तो अगर आप ट्रेंड के अंदर ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बने तो फिर आपने इसके अंदर जो वो बाइंग करनी होती है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो थी हमारे पास 64 पीस के लगभग और आज के दिन जो है इसने जो क्लोजिंग दी है वो 66.66 के जो लगभग दी है। तो सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर चुके हैं। एक तो ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का इसने ब्रेकआउट किया, सक्सेसफुल ब्रेकआउट था। इसके अंदर प्रॉपर अपर कैप के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। दूसरी कंफर्मेशन इसके पास रेजिस्टेंस थी 64.20 की, उसके ऊपर भी इसकी प्राइसेस चली गई हैं। और तीसरा ये कि प्राइस 50 EMA से रेगुलर ऊपर सस्टेन कर रही है। वॉल्यूम्स को एनालाइज करें, एवरेज वॉल्यूम इसके अंदर 10 लाख का था, लेकिन आज के दिन इसके अंदर 55.5 लाख का जो है वॉल्यूम लगा है। तो 5 गुना वॉल्यूम भी इसके अंदर ज़्यादा लगे हैं। मैकडी को देखें तो मैकडी के अंदर पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट हुआ है और RSI को देखें तो 70 के ऊपर है। स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर जब वो दाखिल हो चुका है और एक स्ट्रांग रैली को जब वो इंडिकेट कर रहा है। तो टोटल 6 कन्फर्मेशन हमें मिल रही हैं चार्ट के ऊपर कि इसके अंदर हम बाइंग करें। तो बाइंग अगर आपने इसके अंदर करनी है तो देखें इसका ब्रेकआउट जो लेवल था वो 64 के लगभग था। तो अभी प्राइसेस इसकी 66.66 के लगभग जो चली गई हैं। तो आपने अगर इसके अंदर बाइंग करनी है तो रेंज के अंदर बाइंग करें। तो रेंज की बाइंग की रेंज जो होगी वो 61 से लेकर 66.66 की जो रेंज है, इसी रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करें। बाकी प्रीमियम ग्रुप के अंदर आज मैंने ये इंट्राडे बेसिस के ऊपर बाइंग करवा दी थी। टाइमली उस वक्त इसके अंदर अपर कैप नहीं था लगा। तो कल अगर इन केस ये प्राइसेस इसके ऊपर ही ओपन होती हैं और स्ट्रेट वे ऊपर टारगेट्स की तरफ भी चली जाती हैं तो उनका टारगेट जो है वो ईजिली अचीव जो है वो हो जाएगा। बाकी अगर आपको मौका मिले, जो लेवल्स आपको बताए हैं 61 से लेकर 66.66 की रेंज, इसके अंदर आपको प्राइसेस मिले तो आप भी इसके अंदर जो बाइंग कर सकते हैं। और आफ्टर बाइंग जो इसके अंदर आपने प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट सेट करने हैं। तो टारगेट इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल्स होंगे। तो एक हमारे पास इसके अंदर जो टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट उसके करीब ही जा चुका है। 68 के ऊपर हमारा इसके अंदर जो है फर्स्ट टारगेट होगा। तो अभी जो है 66.66 के ऊपर प्राइस आ चुकी है, ये इसके अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और फाइनल टारगेट की बात करें तो फाइनल टारगेट जो है वो इसके अंदर हमारे पास लगभग 74 के ऊपर आई थिंक बन रहा था, जो मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किया था। तो यहाँ से अगर हम देख लें तो इसका जो फाइनल टारगेट है वो यही राउंड अबाउट 74 जो है वो बन रहा है। तो ये इसके अंदर 2 टारगेट होंगे और जो सेकंड टारगेट होगा इसके अंदर वो तकरीबन 72 के जो लगभग 71-72 के लगभग आप रख लें। तो इसके अंदर 3 टारगेट होंगे हमारे पास। बाइंग की रेंज है वो 61 से लेकर 66.66 की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करें। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 68 का फर्स्ट टारगेट होगा, 71-72 के लगभग इसका सेकंड टारगेट होगा और जो फाइनल टारगेट है वो राउंड अबाउट 74 के होगा। तो 3 इसके अंदर टारगेट है, दिएगी जो रेंज आपको बताइए इस रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करें और आफ्टर बाइंग जो 3 टारगेट आपको बताएं, इन 3 टारगेट्स के ऊपर आप इसके अंदर जो है प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो बाकी जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड रखा हुआ है तो वो इसको फर्दर होल्ड कर सकते हैं। ये नहीं कि इन टारगेट्स के ऊपर वो इसकी सेलिंग करके अपने प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म जो है इसका ट्रेंड जो है अभी अप है
और सस्टेन भी कर रहा है अप ट्रेंड के अंदर ही। तो जितनी देर तक इसका अप ट्रेंड जो चलता है उतनी देर तक आप इसको लेके जब वो होल्ड रख सकते हैं। तो ये है कि आपको एक अच्छा खासा जो वो गेन मिल सकता है। तो बाकी शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के जो ट्रेडर्स हैं उनको टारगेट मैंने बता दिया है कि किन लेवल्स के ऊपर बाइंग करनी है और किन लेवल्स के ऊपर जब प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो जो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका जो सिग्नल था, तो इसके जो टाइम जो ले सकते हैं ये टारगेट अचीव करने में 2 वीक से लेकर 2 मंथ का ये टारगेट टाइम फ्रेम है। बाकी टारगेट जो अचीव होने में जल्दी भी हो सकते हैं। जैसे कल अब AGL था, उसके अंदर हमने स्विंग ट्रेड मैंने करवाई थी, तो उसके अंदर हमारा एक दिन के अंदर भी स्विंग ट्रेड का टारगेट 20% का वो अचीव हो गया था। इसी तरह के इलेक्ट्रिक था, इसके अंदर तकरीबन हफ्ता 10 दिन लगे हैं और हमारा जो 20% का तकरीबन गेन था वो हमारा जो है इसके अंदर वो बुक हो चुका है। और अब अगर हम NML को देखें तो ये भी स्विंग ट्रेड है। तो अब वैसे जो एस्टिमेटेड टाइम है वो 2 वीक से लेकर 2 मंथ का होता है, लेकिन अगर मार्केट साथ देती है तो इसको भी अचीव करने में मे बी 2 दिन 3 दिन या 4 दिन लगे। तो ये टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो एस्टिमेटेड टाइम होता है वो आप लोगों को मैंने बता दिया कि इतना टाइम जो है वो लग सकता है। तो अगर आप लोग खुद भी इसके अंदर अगर आपने बाइंग करनी है तो खुद भी रिसर्च करें, अगर आपको सूटेबल लगे तो आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस अपनी रिस्क के मुताबिक ज़रूर इसके अंदर इस्तेमाल करना है आपने। तो होपफुली आज की वीडियो जो है वो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके अंदर टाइमली बाय सेल के सिग्नल्स जो हैं वो मैं शेयर करता रहता हूँ, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।